ये कैसा है? जबरदस्त है ना? हाँ, ये तो बड़ा जबरदस्त है, बिल्कुल असली। आपने ये भी नहीं देखा? मदमज़ेल आ रही हैं। देखें ओह, कैसे? मम्मी बस करें, संभालें खुद को। ओके स्वीटी, ऐसा ही होगा। क्या तुम अपने रूम में सेट हो गई हो? नहीं, अभी तक उन्होंने कमरा खाली नहीं किया। इसे आखिर कमरा क्यों नहीं मिल रहा? मैंने पूछा नहीं है, मगर लगता है वो खाली करना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। बेहतर, क्या वो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, या तुम अपनी बात मनवाना नहीं चाहती हो? ये सब क्या है? इनकी इतनी हिम्मत, हैरत है। ये सब क्या है? उनकी इतनी हिम्मत? अगर ऐसे नहीं है तो तुमने जैसे ही कहा था, उनको तुम्हारी बात पर अमल करना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किस बात का इंतजार है। क्या वो लोग तुम्हारा हुक्म मानने से कासिर हैं, या वो लोग तुम्हें मालकिन नहीं समझते? मुझे तो ऐसा ही नजर आ रहा है। या तो ये लोग कुछ ज्यादा तकल्लुफात वाले हैं, या फिर बहुत ज्यादा बदनज़मी को पसंद करने वाले। कहाँ थी आप? मैं जरा टहलने गई थी। मैं आपके घर लौटने का इंतजार कर रही थी। 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? मैं स्कूल में पियानो प्ले करने वाली हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमें बहुत सख्त मेहनत करने की जरूरत है मदमज़ेल, बहुत सख्त मेहनत, बहुत। देख लीजिएगा आप, मैं बता रही हूँ, ये औरत कहीं भी नहीं जाएगी। हम लोग इसके और इसकी कातिया के चुंगल में फंसे रहेंगे। वो किसी मोर की तरह नजर आती है ना? वो हिल नहीं सकती, वो सिर्फ अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है और सारा दिन बातें करती रहती है, जो खिच खिच करती है, और वो महज नाटक होता है। वो कह चुकी है कि मैं मर जाती तो अच्छा था, और उसका रोना कोशिश करती है कि उसका मेकअप खराब ना हो। जाली औरत। तुम कितनी बदतमीज हो! इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा एक बार तो सोचती कि तुमने बकवास क्या की है। शराब! तुम लोगों को कोई शर्म हया नहीं है? किस कदर नीच लोग हो तुम लोग! हमारी पीठ पे ही छुरी घोंपते हो कौन? औकात क्या है तुम लोगों की? तुमने जब चोरी की थी, मुझे उसी वक्त तुम्हें निकाल देना चाहिए था नौकरी से। मैंने इस बात को छुपाया कि तुमने मेरी माँ की ज्वेलरी चोरी की। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, मगर तुम तो बदतमीज निकली। चमेली, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये गद्दारी है। तुम लोगों को कोई हक हासिल नहीं है कि तुम लोग इस घर में नौकरी करो। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो शाइस्ता, हम लोग पैकिंग करते हैं। डैड, अब बहुत हो गया, चलो। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। स्टोर का ख्याल रखना। इसके मीटर को हफ्ते में 1 बार चेक जरूर करना है। कोल्ड स्टोरेज के थर्मामीटर्स पर भरोसा ना करें, उसकी अक्सर चेकिंग होनी चाहिए। ओके। जायद घास की कटाई कर ली जाए। नसरीन, सोने से पहले तमाम घर वालों को देखना मत भूलना। रो मत। क्या उनको पता नहीं है कि हम जा रहे हैं, या उनको कोई परवाह ही नहीं है? मिस बीतर ने खुद को खामोश रखा हुआ है, वरना निहाल हमें देखने या पूछने जरूर आती। क्या पता वो चाहते हो कि हम चले जाएं। निहाल इस बारे में लाइल्म है। कुछ भी हो, हम मिस्टर अदनान का इंतजार करेंगे। उनसे मिलने के बाद चले जाएंगे। निहाल को तभी पता चल जाएगा जब हम गुड बाय कह रहे होंगे। वो लोग आ गए। तुम यहीं पर ठहरो, ठहरो। वेलकम। शुक्रिया सुलेमान। वो पियानो बजा रही है? मिस्टर अदनान, क्या आप मुझे 1-2 मिनट देंगे? आप कहीं जा रहे हैं? कम ऑन, अंदर चलकर बात करते हैं।
यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर अदनान, आप जानते हैं कि ये हमारी सिर्फ जॉब नहीं थी, ये हमारा घर था। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी गुजार दी, हमें कभी ठेस नहीं पहुंचाई गई। आपने हमेशा हमारे साथ मोहब्बत और खुलूस वाला रवैया रखा, मगर अब वक्त आ गया है कि हम यहाँ से चले जाएं। मिस्टर अदनान, हर चीज और हर बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप सब लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? अगर कोई मसला है तो हम बात करके हल निकाल सकते हैं। मिसेस बीतर ने हमें मुलाजमत से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि वो अब हमें इस घर में मजे देखना नहीं चाहती हैं।